रूस ने एरो इंडिया 2025 में पहली बार लैंसेट आई लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम प्रदर्शित किया है। यह वही ड्रोन है जिसने यूक्रेन में तबाही मचाई हुई है। यह रूस की लैंसेट सीरीज के ड्रोन का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है। लैंसेट आई लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम को रूस के सरकारी हथियार निर्यातक रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने भारत को ऑफर किया है। रूसी सरकारी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार एरो इंडिया में प्रोडक्ट Y22E गाइडेड म्यूनिशन कैरियर के साथ साथ प्रोडक्ट EQ1E और Z16E टोही ड्रोन भी शामिल हैं, जो मिलकर लैंसेट ई सिस्टम बनाते हैं। पहली बार रूस में आर्मी 2024 इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम में प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद अजरबैजान में एडेक्स 2024 में इसे पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया गया। रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने कहा कि लैंसेट वास्तविक युद्ध परिदृश्यों में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। एजेंसी ने कहा कि वह हर साल इसके 1000 यूनिट को एक्सपोर्ट करने में सक्षम है। यह क्षमता रूस के लैंसेट ई को दुनिया में लॉइटरिंग म्यूनिशन के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करती है। पिछले साल रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के महानिदेशक अलेक्जेंडर मिखेव ने खुलासा किया कि कंपनी विदेशी ग्राहकों के साथ लाइसेंस उत्पादन और प्रौद्योगिकी साझेदारी के लिए तैयार है। उस समय अलेक्जेंडर मिखेव ने कहा, एक बार रूसी सशस्त्र बलों की जरूरतें पूरी हो जाने के बाद हमारे पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिस्टम की आपूर्ति करने की उत्पादन क्षमता होगी। फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत से अब तक लैंसेट 3 युद्ध के सबसे लोकप्रिय हथियार के रूप में उभरा है, जिसने नाटो की लगभग 45% आर्टिलरी सिस्टम को नष्ट कर दिया है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से काउंटर बैटरी युद्ध के लिए किया गया है, जिसमें दर्जनों M777 हल्के हॉवित्जर, पोलिश क्रैब सेल्फ प्रोपेल्ड गन SPG, दुश्मन के रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SM, बैटरियों और छोटी यूक्रेनी नौसैनिक नौकाओं को नष्ट किया गया है। लैंसेट ड्रोन द्वारा नष्ट किए गए लक्ष्यों की सूची में पश्चिमी देशों द्वारा आपूर्ति की गई कई उच्च मूल्य वाली सैन्य संपत्तियां भी शामिल हैं, जैसे कि लेपर्ड मुख्य युद्धक टैंक। भारत हाल के वर्षों में अपनी ड्रोन क्षमताओं का विस्तार कर रहा है, जिसमें सटीक हमलों के लिए घूमने वाले हथियार हासिल करना भी शामिल है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि रूस ने भारत को लैंसेट ई की औपचारिक पेशकश की है, लेकिन एरो इंडिया में इसका प्रदर्शन भारतीय बाजार में मास्को की रुचि का संकेत देता है। एरो इंडिया 2025 में रूस की भागीदारी में इसकी 10 से अधिक सबसे बड़ी रक्षा फर्में शामिल हैं, जो भारत के साथ अपने व्यापक रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में सामूहिक रूप से 500 से अधिक सैन्य उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं।